Assalamu alaikum students, how are you? I hope you're all doing well. Today we are going to discuss a very important and very interesting topic, that is about hydrocarbons. What are hydrocarbons? Hydrocarbons क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हाइड्रोकार्बन मतलब कि दो स्टेप्स हैं इसमें. हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन. सिंपली कि ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये दो चीज़ों से मिलके बने हैं, हाइड्रोजन से और कार्बन से, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन. अब इसकी बेसिकली टाइप्स कितनी हैं अगर हम देखें कि हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स हैं, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. कौन कौन सी हैं? अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अल्केन्स जो हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होती है, जैसा कि मीथेन. अल्कीन्स में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होती है, लाइक ईथीन. और अल्काइंस में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होती है, फॉर एग्जांपल इथाइन. और अगर हम इसका आयोपिक नेमिंग सिस्टम देखें तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. फर्स्ट स्टेप ये है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सबसे पहले आपने देखनी होती है कि कौन सी कार्बन चेन जो है वो लॉन्गेस्ट है. ठीक है, ये आपकी बेसिकली बैकबोन है, इसमें आपने कार्बन एटम्स को काउंट करना है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन में. अब इस तरह से ये देखिए सारे कार्बन एटम्स हैं 1 से लेके 8 तक. ठीक है, और नीचे मैंने इनकी प्रीफिक्सेस लिखी हैं कि अगर एक कार्बन एटम हो तो हम कहते हैं मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट और 8 हो तो ऑक्ट. ठीक है, जब ये सारा आप समझ लेंगे उसके बाद स्टेप 2 की बारी आएगी, जिसमें आपने टाइप ऑफ बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बेसिकली कौन सी बॉन्ड इन्वॉल्व है. अगर तो सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो आप कौन सी प्रीफिक्स यूज करेंगे? एन, मतलब ये अल्केन. अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अल्कीन. और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे? आइन, मतलब ये अल्काइन. और स्टेप नंबर 3 है कि नेम द चेन एंड ऐड सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट द फंक्शनल ग्रुप आर ब्रांच. अब ये नहीं कि आपने डायरेक्टली उसका नाम लिख देना है कि फौरन से कार्बन एटम्स को काउंट किया, बताया कि ये जी 4 हैं या 5 हैं. ठीक है, इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने ये देखना है कि उस एंड से स्टार्ट करना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करनी है साइड चेन्स कि वहाँ पे लाइक अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल है या इथाइल है, ये भी आपने आइडेंटिफाई करना है. एंड देन ऐड नंबर्स टू शो देयर पोजीशन. और नंबर्स लाजमी लगाने हैं ताकि पता चले कि किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है तो यहाँ पे देख लीजिए, आपने ऐसे नहीं करना कि फ़ौरन नेमिंग स्टार्ट करके यहाँ तक ले आनी, नहीं, बल्कि आपने ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा है. अब ये देखें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का इस नंबर 3 पे लगा हुआ है. ठीक है, और 7 जो है ये देखिए, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है. तो अब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होगी नंबर 1 से और ये इस तरह से एंड तक जाएगी. ओके, इस तरह से लेके आएंगे इसको ऐसे, और फिर आप इसको इस तरह से नेमिंग करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? हेप्टेन. तो इस तरह से आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को फाइंड आउट कर लेना है और फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं इनके और लॉन्गेस्ट चेन्स कितनी हैं और इनके नाम क्या हैं, ताकि जब हम फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे लिए स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ही आसान हो. अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ये है मीथेन का स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें एक ही चेन है. ये है इथेन का स्ट्रक्चर, इसमें कितनी चेन्स हैं? 2. ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चर, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 है. और ये है पेंटेन का स्ट्रक्चर और इसमें कितनी है चेन्स? 5. ठीक है, 1 2 3 4 5. इसी तरह से अल्कीन्स हैं. अल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है.
अब यहाँ पे इसमें आपको पता चलेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे है। अब जैसा कि ये है इथीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, वैसे वो सिंगल होता तो इथेन होना था, अब डबल है तो ये क्या होगा, इथीन। इथीन में डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन 1 पे, ये देखिए। और ये क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन में भी कार्बन 1 पे ही डबल बॉन्ड है। ये है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए तो ये देखिए 1 2 नंबर पे ये है डबल बॉन्ड। और ये है पेंटीन का स्ट्रक्चर, इसमें भी जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे। और इसी तरह से अगर हम अल्कीन्स में देखें तो अल्कीन्स में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, इथाइन। इथाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 पे है। ये है प्रोपाइन। प्रोपाइन में ये देखिए ये सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है ये। और यहाँ पे देखें तो ये देखें 1 2 और 3, नंबर 3 पे है, ये C3 हुआ। और ये यहाँ पे देखें तो 1 2 कार्बन नंबर 2 पे जो इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए ये हो जाएगा ब्यूट 2 आयन, ठीक है, ब्यूट 2 आयन। और ये होगा ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 आयन। अब ये ब्यूट 1 आयन क्यों है, क्योंकि अब देखिए जिस जगह पे बॉन्ड मौजूद होता है हमने वहाँ उस साइड से जो है वो नेमिंग स्टार्ट करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ये नहीं कि आपने यहाँ से कर देनी है, बल्कि जिस नियरेस्ट कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड मौजूद होगा वहाँ से ही नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये चूँकि यहाँ पे मौजूद है इसलिए इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, तो हम इसको नेम देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह केमिस्ट्री भी होती है, इसमें भी एक एक चीज़ आपको बहुत जो है वो डीपली समझनी होती है।